वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 14 जुलाई 2020 मंगलवार ट्यूसडे हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, चीनी वायरस को लेकर भी मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा भी 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर भी अपडेट है। सीबीएसई की तरफ से भी खबर आपको बताएंगे, साथ ही ताजा आंकड़े भी बताएंगे। जानेंगे दोस्तों आज के मौसम समाचार और ताजा सोना चांदी पेट्रोल डीजल के क्या रेट से नए अपडेट चल रहे हैं। एक एक करके सभी काम की खबरों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहली खबर में, जहां देख पाएंगे कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाई पाबंदी। अब मास्क और पीपीई किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास फैब्रिक का भी निर्यात किया जाएगा। जहां दोस्तों केंद्र सरकार ने देश में फेस मास्क और निजी सुरक्षा किट की पर्याप्त मात्रा को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने पीपीई किट और मास्क बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खास किस्म के नॉन वोवेन फैब्रिक के निर्यात से पाबंदी को हटा दिया। उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना करके बात की जानकारी दी है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की बारिश ने बढ़ाई सप्लाई की दिक्कतें। राजधानी दिल्ली और मुंबई में सब्जियों के दाम आसमान में चल रहे। जी हाँ, टमाटर के दाम आपको पता होगा 50 से 70 चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच करेला, लौकी, शिमला मिर्च, खीरा जैसी मौसमी सब्जियां भी काफी महंगी हो चुकी हैं। 30-40 रुपए किलो चल रहे हैं, कुछ 50 रुपए किलो चल रहे हैं। और एक अपडेट आप देख पाएंगे कि महंगाई ने बढ़ाई आरबीआई की दुविधा। जून में खुदरा महंगाई की दर 6.09% पर पहुंच चुकी है, जो कि दोस्तों आरबीआई की अब तक की अधिकतम सीमा के पार हुई है। ये वाकई में आंकड़े जो हैं बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि स्वच्छ भारत के बदौलत घट रहा है भूमि में जल प्रदूषण। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोस्तों बाहर जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है ना, उसकी बदौलत प्राकृतिक संसाधनों में प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी है ना वो भी कम दूषित हुआ। खुले में शौच न करना, फैक्ट्रीज कल कारखानों का पानी को व्यवस्थित निकालना वगैरह वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स इसमें शामिल हैं। तो ये वाकई में सरकार की एक अच्छी पहल है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर। हम सभी इंडियंस और भारतीय नागरिकों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों की भारत की स्वच्छता को लेकर दुनिया में इतनी रिपोर्ट और सर्वे चल रही है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस होने के नाते इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपना आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पाएंगे कि दोस्तों पंजाब राज्य के अंदर नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। शादी में अब सिर्फ 30 लोग व सामाजिक समारोह में 5 लोग ही शामिल हो पाएंगे। जहाँ चीनी वायरस के संक्रमण की बढ़ती स्थितियों को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में पाबंदियों को लेकर आज फिर से नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने विवाह समारोह यानी कि शादी ब्याह वगैरह में 30 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी है, जबकि कोई सामाजिक कार्यक्रम या समारोह हो गया उसमें 5 लोग ही शामिल हो पाएंगे। ये सरकार की चेतावनी है दोस्तों। अगर कोई पंजाब सरकार के इस आदेश को नहीं मानता है, उल्लंघन करता है, तो उस पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक सम्मेलन वगैरह ये सब कुछ कार्यक्रम बंद रहेंगे। तो ये नई गाइडलाइन है सरकार की। चलिए साथ ही अगली खबर है कि फिर से अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल ही 4.3 तीव्रता रही, लेकिन गनीमत है दोस्तों की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि आपको पता होगा कल ही सीबीएसई ने 10वीं का नहीं बल्कि 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया था, राइट। और ऐसे में सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर कुछ अपडेट मैं आपको बता दूं कि 12वीं का रिजल्ट तो जारी कर चुका है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों 48 घंटों के दौरान सीबीएसई के 10वीं के परिणाम भी आने की संभावना है। इसके अलावा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है www.cbse.nic.in, इस पर आप अपडेट चेक करते रहें, क्योंकि 10वीं का रिजल्ट भी जरूर 1-2 दिन के अंदर तो एनीहाउ आ ही जाना है। और ऐसे में सीबीएसई के 12th रिजल्ट के अपडेट्स की बात करें दोस्तों, तो बिहार का रिजल्ट सबसे कम रहा, 74.57% रहा, जबकि दिल्ली का रिजल्ट सबसे शानदार रहा, 94.39% जो है स्टूडेंट उत्तीर्ण रहे हैं, यानी कि पास हो चुके हैं। उमंग ऐप के माध्यम से भी इस बार आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, ये भी फैसिलिटी रही है। इसके अलावा भी सीबीएसई को लेकर खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की 12वीं में 88.78 स्टूडेंट्स पास हुए। ये ऑल ओवर रिजल्ट जो रहा 12th का वो रहा 88.78%। अच्छा, सीबीएसई को लेकर एक खबर मैंने आपको पता होगा कुछ महीनों पहले बताई थी, हो सकता है आपको पता भी अपडेट नहीं, तो मैं आपको और बता दूं कि दोस्तों इस बार जो छात्र असफल होंगे यानी कि फेल होंगे ना, उन छात्रों के लिए सीबीएसई एक नई पहल करने जा रही शुरू, और छात्रों के लिए फेल की जगह फेल नहीं लिखेगी बल्कि कुछ और ही शब्द लिखेगी। क्योंकि दोस्तों सीबीएसई का ये मानना है कि असफल या फेल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना एक साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो स्टूडेंट्स के आत्मविश्वास को तोड़ते हैं ये शब्द, राइट, क्योंकि उसके अंदर मजबूती कम होती है। इसलिए सीबीएसई ने फैसला लिया दोस्तों की फेल की जगह है फेल नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जो छात्र पास होने का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाया ना, उनकी मार्कशीट पर इंसेंशियल रिपीट लिखा जाएगा, यानी कि इनको ये एग्जाम वापस रिपीट करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये सीबीएसई की एक नई पहल है, वाकई में अच्छी बात है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां देख पाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बिहार में एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन भी लग सकता है, क्योंकि दोस्तों हालात संक्रमण से काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री के साथ बैठक वगैरह चल रही है। देखते हैं लॉकडाउन वगैरह को लेकर और कोई फैसला आएगा तो मैं आपको तुरंत अपडेट बता दूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर, लेकिन इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा, है ना। चलिए बात
बात करते हैं फिलहाल अपन अगले अपडेट की, जहां देख पाओगे इनकम टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत मिली है। सितंबर तक आप वेरीफाई कर सकते हैं पिछले 5 साल के ITR। CBDT ने खुद इस बात की जानकारी दी है। जहां केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने सोमवार को कहा दोस्तों की असेसमेंट ईयर 2015-16 से लेकर 19-20 के बीच पेंडिंग फाइल्ड टैक्स रिटर्न के वेरिफिकेशन में एक बार फिर से छूट दी जाएगी। CBDT ने यह राहत ITR 5 नहीं भरे जाने की वजह से दी है, तो ये टैक्स पेयर्स के लिए राहत की बात है। चलिए साथ ही खबर है कि MPBSE यानी कि मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर खबर देख पा रहे हायर सेकेंडरी की विशेष परीक्षा से वंचित छात्रों को एक बार फिर से पुनः अवसर मिलेगा। ये मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से एक नया फैसला लिया गया है, जहां हायर सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी दृष्टिहीन मुख्य बधिर की परीक्षाएं जो है वो 9 से 16 जून के बीच हुई थी, तो इनको फिर से लेने का ऑप्शन छात्रों को दिया जा रहा है। अच्छी बात है ना। वहीं अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर खबर देख पाओगे कि राजधानी दिल्ली NCR में 14 और 15 जुलाई को तेज बारिश की संभावना है। बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों भारत के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज बारिश, आंधी, तूफान वगैरह आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं फिलहाल देश के कुछ मौसम हालात पर क्या चल रहे हैं। तो देख पा रहे हरियाणा राज्य के अंदर भी मौसम चालू है। अभी मानसून की झमाझम बारिश 15 जुलाई के बाद और भी तेज होगा मानसून। इसके अलावा सबसे ज्यादा गंभीर हालात चल रहे दोस्तों बिहार राज्य के अंदर। उत्तर बिहार के अंदर नदियां भी उफन गई हैं, बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित जमुना नदी पर पुल का अप्रोच भी बह चुका है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे पूरा पानी पानी हो रहा है, किस तरह से माहौल बन रहा है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की चीन में भी बाढ़ से 141 लोगों की जान जाने की खबर है। 50 सालों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो चुकी है। 433 नदियां उफान पर चल रही है। चाइना के भी हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। चीन के यांगत्जी नदी के इलाके में पिछले 50 सालों की दूसरी सबसे जोरदार बारिश देखने को मिली है। तो ये भी मौसम के तहत अपडेट आप देख पाएंगे। लेकिन इसी बीच दोस्तों बिहार राज्य को लेकर मौसम विभाग ने अभी भी चेतावनी जारी की है। राज्य की कई नदियां उफान पर चल रही हैं और इसके चलते बाढ़ आने का खतरा अभी भी यहाँ मंडरा रहा। जी हाँ, संपूर्ण भारत के 14 जुलाई 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के उत्तरी तटीय भागों में, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जबकि गुजरात में एक दो जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना। वहीं आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य भागों, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, केरल और आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, शेष गुजरात, पंजाब के कुछ हिस्सों में और हरियाणा के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो ये रहे दोस्तों आज के वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं आज के गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट को लेकर। सराफा बाजार में सोना चांदी के क्या रेट चल रहे हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि सोने के भाव में तेजी देखी गई और चांदी में भी चमक आई है। दरअसल अभी दोस्तों सोने में 140 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी रेट चल रहा 49,003 रुपए प्रति 10 ग्राम। ठीक है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 919 रुपए की तेजी देखी गई और चांदी का रेट अभी चल रहा है 52,281 रुपए प्रति किलोग्राम। वहीं बात करें आज के पेट्रोल और डीजल के रेट्स की तो डीजल के दामों में फिर से तेजी आई है। दिल्ली में डीजल में 11 पैसे प्रति लीटर महंगाई देखने को मिली है। पेट्रोल में कोई बदलाव नहीं हुआ। और इसके बाद बेसिकली कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर, भोपाल वगैरह वगैरह में। चलिए साथ ही बात करें अगली खबर में आज के चीनी वायरस को लेकर क्या नए अपडेट और ताजा आंकड़े चल रहे हैं। तो आपको बता दूं कि देश में चीनी वायरस के मामले 9 लाख के पार हो चुके हैं। सिर्फ 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा केस बढ़े हैं। भारत अब दुनिया का दूसरा देश बन चुका जहां दोस्तों हर रोज सबसे ज्यादा संक्रमित मामले मिल रहे हैं। अमेरिका में सबसे कम 96 दिनों में 9 लाख केस आए, जबकि ब्राजील में 112 दिनों में और भारत में 166 दिन में। तो आंकड़े अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार चौथे दिन 27,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले भी देखे गए, जबकि 17,000 मरीज ठीक भी हुए। श्रीनगर के रेड जोन इलाके सील कर दिए गए। कुल 9,07,000 से भी ज्यादा केस पहुंच चुके हैं। एग्जैक्ट आंकड़े मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि देश में चीनी वायरस से जान जाने वाले लोगों की टोटल संख्या जो है ना वो 23,727 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। लगातार चौथे दिन 500 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 66 जाने गई। जहाँ एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान ही तकरीबन 28,000 से ज्यादा नए केस देखे गए और उसके बाद अभी भारत में मसला चल रहा कुल 9,07,000 से भी ऊपर संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3,11,000 से ज्यादा केस एक्टिव है यानी कि सक्रिय है, जिनका इलाज चल रहा है। जबकि 5,72,000 से ज्यादा लोगों को छुट्टी हो चुकी है, हॉस्पिटल से घर चले जा चुके हैं वो अब, है ना। वही टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 23,727 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये तो रहा दोस्तों भारत का ताजा आंकड़ा, राइट। वही ग्लोबल आंकड़े की अगर बात करें पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड तो 1,29,45,000 से ज्यादा टोटल संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 70 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। 5,71,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है दुनिया भर में, ये आंकड़ा, ठीक है ना। आइए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और अलग खबरों पर। जी हाँ, तो टेक्नोलॉजी को लेकर एक खबर देख पा रहे होंगे कि अब गूगल असिस्टेंट की मदद से
आप व्हाट्सएप वीडियो ऑडियो कॉल भी कर पाएंगे। आपको ये कहना होगा, हे गूगल मेक ए व्हाट्सएप वीडियो कॉल टू फला नेम, कॉन्टेक्ट नेम बोलना है, और इस तरह से अब गूगल असिस्टेंट की मदद से भी आप व्हाट्सएप कॉल, वीडियो और ऑडियो दोनों ही तरह के व्हाट्सएप कॉल कर पाएंगे, है ना। तो ये गूगल कंपनी ने एक नया फीचर ऐड कर दिया है। और इसी बीच दोस्तों आपको पता होगा, कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से बातचीत भी की, और ऐसे में डिजिटल इंडिया में इतने करोड़ निवेश की चर्चा भी हुई गूगल पर। दरअसल कल ही पीएम मोदी जी ने ट्वीट शेयर करके कहा दोस्तों कि आज सुबह मेरा सुंदर पिचाई के साथ बहुत ही लाभदायक संवाद हुआ। हमारे बीच कई विषयों पर बातचीत हुई, विशेषकर भारतीय किसानों, युवाओं और उद्यमियों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए टेक्नोलॉजी की शक्ति का फायदा उठाने के संबंध में बातें हुई। इसके बाद उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान ही चीनी वायरस के मद्देनजर विकसित हो रही नई कार्य संस्कृति के अलावा खेल जैसे क्षेत्रों में भी इस महामारी के चलते पैदा हुई चुनौतियों के बारे में पिचाई से चर्चा हुई। और ऐसे में दोस्तों कल इसी बातचीत के दौरान सुंदर पिचाई ने अगले 5 से 7 साल में 75,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की भारत में घोषणा की है। कंपनी यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। पिचाई ने कहा दोस्तों कि आज मैं गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष की घोषणा करते हुए रोमांचित महसूस कर रहा हूँ। आखिर दोस्तों भले ही बाहर अमेरिका में उस कंपनी के सीईओ है ये, सिंगापुर, हांगकांग वगैरह कहीं पर भी, लेकिन फिर भी है तो ये एक भारतीय नागरिक ही है ना सुंदर पिचाई। तो ऐसे में भारत के लिए काफी कुछ करते हैं ये। इनके लिए हम सभी भारतीयों की तरफ से मैनी मैनी थैंक्स अ लॉट। इनकी एक आदत देखिए दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान इन्होंने खाली समय का कैसे उपयोग किया। यूट्यूब के जरिए बच्चों के साथ पनीर मखनी और पिज्जा जैसी डिश बनाना सीखा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने खुद कहा है। इस तरह से आप भी खाली समय का उपयोग करें, मोबाइल फोन्स का सही से इस्तेमाल करें, ना कि दिन भर बस फिल्में देखें ऐसा, या टिकटॉक जैसे दूसरे ऐप चलाने लग जाएं। क्यों टाइम पास करने का, है ना। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों की उत्तराखंड में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 1,000 रुपए का सम्मान राशि, बोनस दिया जाएगा इस रूप में। आदेश जारी हो चुका है इसको लेकर। जहां चीनी वायरस संक्रमण को रोकने में सराहनीय कार्य करने वाली आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार 1,000 रुपए की सम्मान राशि देगी। सोमवार को सचिव अमित सिंह नेगी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। चीनी वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, घर घर जाकर सर्विलांस का कार्य करने वाली आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 1,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है। ये उत्तराखंड राज्य को लेकर अपडेट है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए साथ ही खबर है कि अब अगर मास्क नहीं पहने गए तो आपको सबसे तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सरकार ने इससे संबंधित कुछ नियमों को सख्त कर दिया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया। इसके अलावा अगर आप कंटेनमेंट जोन में आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करते हैं तब आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस बीच सरकार का एक और बड़ा फैसला ये भी है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चीनी वायरस का इलाज कराना सस्ता होगा। वो कैसे? तो दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो है ना, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 के सस्ते इलाज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना जो है ना CGHS, इसके तहत पैनल में शामिल किए गए अस्पताल योजना के लाभार्थियों से चीनी वायरस के इलाज के लिए राज्य सरकार की ओर से तय दर के मुताबिक शुल्क वसूल कर पाएंगे। तो ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से एक राहत भरी खबर है। अच्छा, साथ ही गूगल को लेकर और एक अपडेट ये भी दोस्तों की चीनी वायरस के संकट काल में 50,000 से ज्यादा गाँवों तक इस महामारी से जुड़ी सटीक जानकारियां पहुंचाई है। गूगल पे से पीएम केयर फंड में लोगों ने 120 करोड़ रुपए भी डोनेट किए। तो ये भी राहत भरी बात है ना। साथ ही अपडेट है कि चीनी वायरस की देश भर में संख्या तो 9 लाख के पार पहुंच चुकी है, लेकिन इसी बीच राहत की खबर ये दोस्तों की रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। 63.02% रिकवरी रेट चल रहा है, यानी कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या या दर चल रही है। साथ ही खबर है कि एक नई सुविधा दी गई है मुथूट फाइनेंस बैंक की तरफ से। अगर आप गोल्ड लोन की ब्याज का ऑनलाइन भुगतान करते हो ना, तो ऐसे में मुथूट फाइनेंस बैंक जो आपको कैशबैक वगैरह का ऑफर भी दे रहा है। कितना कुछ मिलेगा? 50,000 रुपए से ज्यादा पर 1,500 रुपए तक का कैशबैक अवेलेबल है। तो जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही गूगल की एक और नई पहल देखिए, 10 लाख टीचर को शिक्षित करेगा गूगल। शिक्षा और छोटे कारोबारियों की मदद के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, जहां गूगल फॉर इंडिया ने वर्चुअल इवेंट में कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा दोस्तों की चीनी वायरस के इस दौर में ऑनलाइन ही लाइफलाइन बन गई है। इस वक्त गूगल की तरफ से शिक्षा को लेकर भी कई सारे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। गूगल ने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के प्रसार भारती के साथ पार्टनरशिप भी की है। इस पार्टनरशिप के तहत गूगल दूरदर्शन पर एक एडुटेनमेंट सीरीज भी प्रसारित करेगा और ये सीरीज छोटे कारोबारियों के लिए होगी। ये गूगल की काफी कुछ नई प्लानिंग चल रही है। साथ ही खबर है दोस्तों की नया फीचर देखिए, स्नैपचैट कंपनी की तरफ से एक नया फीचर रोल आउट किया गया, हियर फॉर यू फीचर। चीनी वायरस के संकट में यूजर्स को चिंता और डिप्रेशन से निपटने में मदद करेगा। चलिए साथ ही अपडेट है ग्रेजुएट के लिए बड़ी खबर है, दुनिया की बड़ी IT कंपनी दे रही 44,000 लोगों को नौकरी। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों TCS कंपनी जो है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये जुलाई के दूसरे हफ्ते
हफ्ते तक 44,000 ग्रेजुएटर्स की फ्रेश भर्ती करनी जा रही है। तो ये राहत की बात है युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए खास कर से। इसके अलावा एक सर्वे में इस बात का पता चला दोस्तों की चीनी वायरस के संक्रमण काल में नोटों का प्रयोग लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जून के महीने में ऑल टाइम में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट हाई लेवल पर रहा। तो आप भी जितना ज्यादा हो सके भीम ऐप, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे वगैरह इन्हीं का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि संक्रमण से बच सके। साथ ही एक मोटिवेशन देने वाली खबर देख सकते हैं दोस्तों की फुटपाथ पर रहने वाले मजदूर की बेटी ने 18% मार्क्स पाए हैं। संघर्ष की एक कहानी आप देख सकते हैं। 10वीं क्लास में 80.4% अंक हासिल किए हैं। इसके पिता मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर हैं और ये फुटपाथ पर रहती हैं 10x10 टिन के कमरे में, वो भी माता पिता और 3 बहनें इतनी साइज में रहती है। जरा सोचिए, और फिर इतनी मेहनत से पढ़ाई की है। वाकई में बच्ची के हौसले को धन्यवाद। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की ICAI ने भी CA की जुलाई एग्जाम को भी रद्द कर दिया। जी हाँ, एक बार फिर से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इस महीने होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। 29 जुलाई से होने वाली थी ये परीक्षाएं, लेकिन इनको फिलहाल नवंबर के एग्जाम में मिक्स कर दिया। तो टाइम टेबल नया शेड्यूल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसी बीच एक खबर है दोस्तों की चीनी वायरस से जंग के बीच पटना, एम्स समेत देश भर के 13 संस्थानों में इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। देखते हैं ह्यूमन ट्रायल के क्या नतीजे और रिजल्ट देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा अपडेट। फिलहाल एक खबर देख पा रहे होंगे, अलर्ट और चेतावनी है दोस्तों। टिकटॉक प्रो मेलवेयर के नाम से एक नया आजकल मसला चल रहा। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने लोगों को चेताया भी है। दरअसल जब से टिकटॉक पर बैन लगा ना, उसके बाद कुछ चाइनीज बदमाश वगैरह और ये मार्केट में इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। हो सकता है आपको भी ऐसा मैसेज आ जाए कि एंजॉय टिकटॉक वीडियोस एंड आल्सो मेक क्रिएटिव वीडियोस अगेन। नाउ टिकटॉक इज ओनली अवेलेबल इन टिकटॉक प्रो। ये डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भी दिया गया, लेकिन भूल कर भी इस लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं और प्रो के चक्कर में आप पैसे भी गंवा सकते हैं। और टिकटॉक वगैरह तो आने वाला है नहीं, आपको बताइए। तो ध्यान रखिए, महाराष्ट्र साइबर पुलिस की तरफ से भी आम लोगों में अलर्ट जारी किया गया। टिकटॉक डाउनलोड करने के चक्कर में आप कहीं 1 रुपया भी ना गंवा दे, ठीक है ना। अच्छा, इसी बीच खबर है कि NCERT NTSE अब 2021 में दे सकेंगे छात्र छात्राएं। ये एग्जाम को लेकर छात्र छात्राओं को एक नई सुविधा दी गई है। इसके तहत अब इनको 2021 तक एग्जाम देने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही खबर है दोस्तों की सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने जम्मू पठानकोट रीजन में फॉरवर्ड एरिया का दौरा भी किया और यहाँ पर पाकिस्तान जो LOC वगैरह को सीज फायर उल्लंघन कर रहा था, तो उसको चेतावनी भी दी है और कहा कि अपनी हैसियत से बाहर मत जाओ, वरना फिर भुगतना पड़ेगा महंगा वाला। अच्छा, इसके अलावा अमेरिकी सेना की ग्रीन बैरेट्स स्पेशल फोर्स में शामिल हो जा रही पहली महिला सैनिक। ये अमेरिका के अंदर पहली महिला सैनिक को लेकर अपडेट है। और साथ ही खबर है दोस्तों की 15 सितंबर के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा भी NTA करा सकता है। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है। हालांकि देखते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर दोस्तों उत्तराखंड राज्य को लेकर की काशीपुर के बाद अब रुद्रपुर और बाजपुर में भी 72 घंटे का लॉकडाउन लग चुका है। सख्त लॉकडाउन है, आने जाने पर पाबंदी है। आवश्यक सामान की पूर्ति घर घर जाकर कराई जाएगी। ये उत्तराखंड के अंदर नए लॉकडाउन को लेकर अपडेट है। साथ ही खबर है कि राजस्थान राज्य के अंदर आपको पता होगा अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर राजनीति का जो मसला चल रहा है, उस पर आज फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं और पायलट के करीबी बोले कि गहलोत के पास बहुमत है तो साबित करें। हालांकि दोस्तों राजस्थान में अशोक गहलोत के ताम तुमड़िया सांप होने की कगार पर नजर आ रहे हैं, आपको पता होगा। देखना ये होगा दोस्तों कि आज देखें इस बैठक में क्या डिसीजन और निर्णय लिया जाता है। क्या वाकई में सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में मिल सकते हैं या नहीं, आज देखें क्या नतीजे आते हैं, मैं आपको बताऊंगा अपडेट। फिलहाल अगली खबर है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी द्विपक्षीय व्यापार बहाल है। वाघा बॉर्डर के जरिए अब निर्यात किया जाएगा, ये कुछ मसला चल रहा है। इसके अलावा खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, 12 लाख करोड़ रुपए के पार इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच चुका है। तो ये वाकई में अच्छी बात है कि हमारी भारतीय कंपनी का कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा है। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए नया एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका। अब होगी मिड टर्म व सेशनल परीक्षाएं। तो आप उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के शेड्यूल चेक कर लीजिएगा और नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को पढ़ने की बोलिएगा। उनको डांटे नहीं, मारे नहीं दोस्तों, क्योंकि अब माता पिता बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना बच्चों से, तो फिर नतीजे गलत आने पर बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं, राइट। इसलिए प्लीज बी अलर्ट एंड बी सेफ। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए मिनिमम कितने प्रतिशत मार्क्स लाना जरूरी होता है, ओनली फॉर पास। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, गिव अवे के लिए हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, तो किसी से ठगी के शिकार ना हुए। और इसके साथ इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको अच्छा लगता तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।